नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय से संबंधित एक संवाद लेखन लेकर आया हूँ। तो यह प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया था। प्रश्न: परीक्षा भवन के बाहर हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। और ये प्रश्न कब आया था? सीबीएसई बोर्ड 2020 हिंदी कोर्स बी, कोड नंबर था इसका 451 और सेट 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे और इसमें दो चीज़ें समझेंगे, यानी दो बिंदु निकाल लेंगे। एक तो ये कि संवाद किनके किनके बीच है और इसका विषय क्या है। तो देखो, संवाद दो मित्रों के बीच है और इसका विषय क्या है? परीक्षा भवन के बाहर हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में, यानी हिंदी का पेपर समाप्त हो गया और दो मित्र बाहर मिले, फिर उसी पर वो क्या कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई। एक तो दो मित्र हैं और हिंदी के पेपर समाप्त होने के बाद आपस में बात कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये उत्तर हम पहले लिख देंगे संवाद लेखन। ठीक, इतना लिखने के बाद पे लिखेंगे पहली मित्र। पहली इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, स्त्री लिया, यानी लड़कियों को लिया है। ठीक है, क्योंकि सारे संवाद हमने ज़्यादातर पुल्लिंग में ही रखे हैं, यानी लड़कों पर ही लिए, तो हमने सोचा अब की बार लड़की पर रखेंगे। तो पहली मित्र यानी पहली सखी कहती, क्या कहती है, और प्रीति कैसा रहा हिंदी का पेपर? तो दूसरी मित्र कहती है, धीरे धीरे लिखने के कारण निबंध में 5 ही लाइनें लिख पाई। और तुम्हारा नीलिमा? तो पहली मित्र, मेरा वैसे तो ठीक रहा लेकिन पत्र छूट गया। अब दूसरी मित्र, लेकिन गद्यांश और पद्यांश सरल थे। पहली मित्र कहती, हमको रस और वाक्य सरल लगे। दूसरी मित्र, पाठ के प्रश्न कैसे लगे तुमको? यानी अब पाठ पर आते हैं। तो पहली मित्र कहती, प्रश्न लगभग ठीक थे। दूसरी मित्र, लेकिन प्रश्न थोड़े घुमा कर पूछे थे। तो पहली मित्र कहती है, पिछले वर्ष से सरल था पेपर। तो इस प्रकार एक छोटा सा ये संवाद हो गया प्रश्न पत्र को लेकर। आप इसी तरह किसी और ढंग से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी तरह से ही लिखें, जैसा आपको उचित लगे। या प्रश्न पत्र के बाद हम बाहर निकलते हैं और आपस में एक दूसरे से उस पर चर्चा करते हैं, तो उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यानी आप एक छात्र हैं, आपको भली बात पता होगा कि किस तरह से चर्चा की जाती है किसी भी प्रश्न पत्र को लेकर। अब ये पूरा संवाद लेखन लिखने के बाद कैसा दिखाई देता है, इसको और हम देख लेते हैं। जब पूरा प्रश्न पत्र हम लिख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो लिखा है संवाद लेखन, ये पहली मित्र, दूसरी मित्र और ये उनके संवाद। तो पूरा संवाद लिखने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। अब संवाद लेखन लिखते समय हम कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। पहला तो ये कि संवाद लेखन फॉर्मेट में होना चाहिए, इस तरह से ही लिखना है। आप इसे चाहें तो नीले पेन से लिखें या काले पेन से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसमें जो लिखते हैं इनकी अशुद्धियाँ, गलतियों से कैसे बचा जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम संवाद लेखन लिखेंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनको हम सही लिख सकते हो। जो शब्द आपको लिखने में कठिन या मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो इस प्रकार क्या होगा, आप गलतियों से बच जाएंगे और आपके अंक भी नहीं कटेंगे। ठीक है, अब दूसरा ये करना कि आपको इस संवाद लेखन को देख कर लिख लेना है, 1 से 2 बार, अगर आपको लगे तो 3 बार भी। फिर उसके बाद हम बगैर देखे लिखेंगे और फिर मिलान करेंगे कि कोई गलती तो नहीं रही है। तो मिलान करने के बाद अगर कोई गलती हुई हो तो उसको हम सुधार लेंगे, अगर गलती नहीं हुई होगी तो समझ लो आपने लिखना सीख लिया। अगर आप हफ्ते में 1 बार भी इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर में बहुत अच्छे ढंग से संवाद लेखन लिखना सीख जाएंगे। ये तो हो गई अभ्यास की। आप इसी तरह से दूसरे विषयों पर भी अभ्यास कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको संवाद लेखन लिखने में समस्या या दिक्कत आ रही हो तो आप उस विषय को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आपने ये संवाद लेखन अभ्यास करके आपको क्या क्या कठिनाई आई, कितने समय में सीखा, कितना अभ्यास करना पड़ा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। हम जान सकेंगे कि आपको कितना समय लगा। तो इसी तरह से हम और अभ्यास करेंगे दूसरे विषयों का, तो मुझे लगता है कि ये संवाद लेखन आपको समझ में आ गया होगा लिखना कैसे है। तो फिर आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।